वक्त के थपेड़े की मार झेल रहा ऐतिहासिक सौराठ सभा। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, सोच और आचार व्यवहार। बदलाव की चपेट में पान मखान, मीठी मुस्कान के लिए विख्यात मिथिलांचल भी है। यहाँ के पौराणिक गरिमा को पाश्चात्य सभ्यता जनित आधुनिकता निगल रही है। इसकी खुद की गरिमामयी सभ्यता संस्कृति मिट रही है। परंपराएं लुप्त हो रही हैं, रीति रिवाज महत्व खो रहे हैं। मिथिला के अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सौराठ सभा पर इसका कुछ अधिक असर दिख रहा है। सांस्कृतिक सभा के रूप में चर्चित मिथिलांचल के ब्राह्मणों का अपने ढंग का ये विश्व का इकलौता सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन अस्तित्व संकट से जूझ रहा है। सौराठ गांव में अवस्थित ये वैवाहिक सभा जो सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जानी जाती है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में आयोजन होता है। शादी विवाह का शुद्ध लग्न खत्म होने से पूर्व कभी 7, कभी 9, कभी कभी 11 दिनों तक चलता है, जिसमें वरागत एवं कन्यागत पक्ष के लोग जुटते हैं। शादियां तय हो रही हैं, सिद्धांत अर्थात पंजीयन होता है। इसे इसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मिथिला वासियों के तिरस्कार और सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के चलते ये वृहत आयोजन वर्ष दर वर्ष लघुता में सिमटता जा रहा है। सभा गाछी तो है, किंतु सभा औपचारिकता में समा गई है। सभा के दौरान भी सभा स्थली में सन्नाटा पसरा रहता है। हालांकि कुछ पंजीकार प्रतीकात्मक रूप में ही सही इसके वजूद होने के भाव को अपने कंधे पर रखे हुए हैं और पहचान बनाए हुए हैं। सवाल बड़ा है, इनके बाद क्या होगा? सौराठ सभा के दीर्घ सन्नाटे को चीरते हुए एक सवाल हर साल मिथिला वासियों से जवाब मांगता है, किंतु पाठ का लगभग परित्याग कर अपनी सांस्कृतिक पहचान मिटा रहे मैथिल समाज के पास भरोसा जमाने लायक कोई जवाब नहीं है। जय मिथिला, जय मैथिली का नारा उछालकर चेहरा चमकाने वालों के पास भी नहीं। यद्यपि गैर राजनीतिक लोग और स्वयंसेवी संगठन मैथिलों की अति प्राचीन प्रथा की गरिमा, गौरव और ग्राह्यता फिर से कायम करने की सामूहिक अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास सराहनीय है, किंतु घने अंधेरे में ये प्रयास भी टिमटिमाते दिए की तरह है। समग्र रूप से ये तभी कामयाब होगा जब मैथिल समाज अपनी सोच बदले, परंतु आधुनिकता में सराबोर समाज की सोच कितनी आसानी से बदल जाएगी ऐसा संभव नहीं दिखता। वैसे समाज की सोच बदलने का अभियान चलाने वालों की खुद की सोच कितनी परिष्कृत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तब भी इस तरह का अभियान ठहरे हुए पानी में कंकड़ उछालकर हलचल तो पैदा कर ही देता है। एलिए हन ब्राह्मण के यहाँ सभा लगे है देखै ले की एकरा बारे में जानकारी अपने के चले जानकारी है छले जे एगो पेड़ तर 1.25 लाख ब्राह्मण जुटला के बाद पेड़ बोला जाए तो पेड़ तो अब रहले नहीं सुनने रहिए तेलिए देखे ले भाई पेड़ तर हमहूँ जाए पेड़ के प्रणाम करबन 1.25 लाख ब्राह्मण जुटैत रहते। ब्राह्मण के आस्था के केंद्र में कहाँ अपने लिए ब्राह्मण के आस्था केंद्र बने के लिए विवाह शादी अपने सबके पूर्वज के भेल छी हमरा नाना के शादी भेल छै एठन दुल्हा में। तो सौराठ सभा छै एठाम 1382 सब पंजिकार जी सब कहबे कलन ओकरे वृद्धावस्था में जे कम से कम ओकर भावना एहि सब पैघ देवस्थान ब्राह्मण के वास्ते कोनो नहीं छै। सुनल गेल छै सौराठ सभा के बारे में जानकारी भेटल छला, तो एहि बार प्रथमे आबि रहल छै। की जानकारी भेटल छलै? देखिए एहिठाम एक समय के बाद छला जे 1.25 लाख कन्या के विवाह एहिठाम होइ छला। एखन एलिया त की स्थिति देखलिए? अखन स्थिति तो एकदम विपरीत छै। लोग जन आबै छथिन बट कम संख्या में कम छथिन। अभी भी जो सामर्थ्यवान लोग हैं
उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौराठ सभा तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए खास करके उन लोगों के लिए फ़ायदामंद था। आजकल जो जैसा है 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया निगोशिएशन में खर्चा हो जाता है घूमने फिरने में, लेकिन यहाँ पर आने में सब सहूलियत हो जाता था। पंचकार बैठे रहते थे, उनका परिचय वंश परिचय देते, जो उनको लड़का और लड़की में संबंध होगा कि नहीं, अधिकार होगा तो पंचकार लोग निर्णय करके देते, हाँ अधिकार होगा बात कीजिए तो बढ़ाए। लेकिन लोग आज क्या कहें, या इसमें युवा पीढ़ी को और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हम तो बार बार माने इससे पहले भी कहे थे या भी नहीं, जिस प्रकार जो पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते हैं उसमें प्रत्येक गांव में जो सामाजिक कार्य करता है, सब जो उसको इंटरेस्ट है, उन लोगों को एक तो डेलीगेशन बनाया, सभा से 1 महीना 2 महीना पूर्व इसका प्रचार प्रसार हो और उन लोगों को प्रेरित करे गाँव में जाकर कि आप लोग सौराठ सभा में आइए, काम है, कार्य आपका लड़का नहीं है लेकिन दूसरे का कार्य भी हो जाता था, तो उससे सुविधा आती। लेकिन ये जो है ना, ये पहचान, ये जो नेताजी बोले विनोद बाबू, जो इसके वैवाहिक से पहचान नहीं होगा। सौराठ सभा का तो पहचान मैथिल ब्राह्मण की वैवाहिक सभा के लेकर के हैं। उसमें आप ही कहिए, जो इतना किसी जाति के नाम पर 22 एकड़ ज़मीन की फला दूसरे कास्ट में तो नहीं है, इसके लिए हम किसी दूसरे सरकार को क्यों दोष देंगे, या दूसरे जाति या कास्ट उनको क्यों? ये हम लोगों की अपनी कमजोरी है, जो अपना धर्म को छोड़ करके पश्चात सप्ताधीश जा रहे हैं। आप हमारा जो अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, अपना जो संस्कृति है उसको गौण कर रहे हैं। पौराणिक काल में मैथिल ब्राह्मणों की शादी की अनूठी पद्धति थी। सभा का आयोजन मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान थी। इतिहास में वर्णित है कि उस वक्त 42 स्थानों पर ऐसी सभाओं का आयोजन होता था। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया सहित कई स्थानों पर पूर्व से चल रहे ऐसे सभाकाल कबलित होते चले गए। ये स्थापित तथ्य है कि इस वैवाहिक सभा के आयोजन के पीछे सारगर्भित सामाजिक और वैज्ञानिक सोच थी। समाज के लोगों को करीब लाना, वर खोजने में समय व पैसे की बर्बादी रोकना और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए आवश्यक नियमों को आसान बनाना। पुराने दौर में यातायात के साधन अपर्याप्त थे, सामाजिक परिचय भी सीमित होता था। वर ढूंढना एक दुरूह कार्य था। आमतौर पर पंडित और नाई ही ऐसे कार्य करते थे। वैवाहिक सभा के आयोजन से मैथिल ब्राह्मणों का मेलजोल बढ़ा, साथ ही कन्या पक्ष को वर चुनने में आसानी हुई। एक साथ शादी के इच्छुक वरों की मौजूदगी ने चयन में श्रम, समय एवं पैसे की बर्बादी रोकी। इससे दहेज मुक्त सामूहिक विवाह की परंपरा भी विकसित हुई। विगत 700 वर्षों से यह सभा बिना किसी आयोजनकर्ता के निर्बाध रूप से चलती आ रही है। जरूरत है अस्तित्वहीनता की ओर बढ़ रही सौराठ सभा की परंपरा को बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को आगे आने की। जब तक मैथिलों की पीढ़ी अपनी अनोखी संस्कृति की विशेषताओं को नहीं जानेगी, सांस्कृतिक धरोहरों की मिट रही पहचान को बनाए रखने सजग, सचेत और तत्पर नहीं होगी, तब तक सभा की महत्ता लौटेगी ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही आधुनिकता के आकंठ में डूबी ये पीढ़ी ऐसा कुछ कर सकेगी, गाछी में इसकी भी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। सभा गाछी में पारंपरिक पोशाक, धोती, कुर्ता, चादर एवं सिर पर पाग धारण कर, ललाट पर चंदन टीका लगाकर, चादर बिछाकर बैठे वरागत पक्ष का दर्शन अब शायद ही कभी होता है। जरूरत है परंपरा और आधुनिकता में समन्वय स्थापित कर जन चेतना जागृति करने की, किंतु सवाल ये है कि इसके लिए आखिर पहल करेगा तो कौन?